Hope you guys welcome to my YouTube channel Study Material A to Z Airports X and Y Group रैली ग्रुप इनटेक 02 2020 ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल नलिया बेलगांव अवधि आपके अब की बार नए 3 सेंटर जो कि आपको अलॉट किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग गाइज आपके कभी जो कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे जिसमें आपके नलिया और बेलगांव और अवधि अब की बार जो बहुत बड़ा हुआ है बदलाव, इसके बारे में भी डिस्कस साथ में करेंगे। दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों आप सभी जो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसमें जो आपको अपडेट मिलती रहती है। और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, पे सोल्व हो जाएगी। अन्यथा गाइज आप पर्सनल हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट्स जाकर जो ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। और दोस्तों आपका ज्वाइनिंग जो कब से स्टार्ट है, सभी कैंडिडेट्स एक बार मैसेज ज़रूर कर दीजिए कि किनका कब है, क्योंकि आपका रिव्यू अब की बार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव जो अब की बार देखे जाएंगे। तो ऐसे में आपके भी कमेंट जो ज़रूर बनेंगे जो कि अब की बार जो ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल होने वाला है उसमें क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या आपका चेकअप होगा, कौन सा पार्ट नहीं चेकअप होगा, क्या आपको जो हार्ड जो मेडिकल देखने को मिलेगा, इसके बारे में जो कि आपके बदलाव जो हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। आपका कमेंट आ रहा है कि आपको जो मेडिकल ड्यू लिखा हुआ आ रहा है उस ड्यूरिंग आपका जो मेडिकल क्या 2 बार होने वाला है, ऐसा अब की बार देखिए। जिन कैंडिडेट्स के मेल लिखा हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल ड्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसे में क्या आपका मेडिकल जो 2 बार चेकअप होगा, यानी जो मेडिकल ड्यू लिख रखा है उनका एक बार होगा क्या? तो ऐसा जो नहीं लग रहा कि आपका मेडिकल जो 2 बार चेकअप होगा, आपका एक ही बार आपका ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होने वाला है। ऐसा अब हो सकता है कि दोस्तों आपके 6 मंथ कंप्लीट होने के कारण जो आपके ग्रीन कार्ड जो 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, इसलिए मेडिकल ड्यू लिखा गया हो। ऐसा नहीं लग रहा कि आपका मेडिकल जो 2 बार चेकअप होगा। और डिपेंड करता है गाइज आपके एयरपोर्ट करता है दोस्तों नलिया बेलगांव और अवधि में कि आपके जो किस तरह से चेकअप किए जाएंगे। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके मेडिकल के अंदर जो कौन कौन से पार्ट चेकअप होंगे और आपको यदि रीमेडिकल मिलता है तो आपके, क्योंकि अब की बार जो दोस्तों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपका मेडिकल स्ट्रिक्ट होगा। और दोस्तों आपको अगर रीमेडिकल मिलता है तो आपको जो यानी आपको अगर रीमेडिकल मिलता है तो उसमें जो आपको कितना टाइम मिलेगा ये भी हम जो वीडियो के एंड के अंदर हम बात कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एयरपोर्ट्स की ज्वाइनिंग टाइम पे जो मेडिकल होता है ये जो हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली चेकअप होता है। लेकिन अब की बार जो एक नया बदलाव आपका देखा गया है, जैसे कि नलिया हो गया, बेलगांव हो गए और आपके अवधि, इन 3 सेंटर के अंदर ही आपका जो मेडिकल एंड जो अन्य प्रोसेस जो कंप्लीट होने वाली है। पहले क्या होता था कि आपके एएससी पे डिपेंड करता था, फिर आपको जो वहाँ पे भेजा जाता था, जैसा कि बेलगांव नलिया और एक न्यू सेंटर अब की बार अवधि ऐड किया गया है। उसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है ये तो आपके द्वारा बताने पर ही पता चलेगा। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। यानी जो आपका मेडिकल होता है ज्वाइनिंग टाइम पे, नॉर्मली बात करें तो मेडिकल के अंदर आपको जो अब की बार बदलाव हुए उसके अकॉर्डिंग जो आपका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो हो सकता है, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट्स भी काफ़ी हैं। तो ऐसे में वैकेंसी इंक्रीज बिल्कुल हुई है, बट अभी जो सच्चाई नहीं सामने आई है, वैकेंसी इंक्रीज हुई है नहीं हुई है इसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। इसकी सच्चाई क्योंकि प्रीवियसली क्या हुआ था कि आपके उस दौरान आपके जो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स थे उनको जो बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका जो नहीं हुआ था। तो ऐसे में जो आपके लगभग बताया जा रहा कि 10-12 वैकेंसी आपकी लगभग जो कि इंक्रीज हुई थी, और वाई ग्रुप के अंदर तो बहुत ही कम इंक्रीज हुआ था।
तो ऐसे में जो अभी पता नहीं है, लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके मेडिकल में क्या क्या चेकअप होने वाला है। मेडिकल में अगर हम तो सबसे पहले जो आपका मेडिकल देने का तरीका सेम वही होना चाहिए जो कि आपने फेज सेकंड के अंदर मेडिकल दिया था, क्योंकि उसके अंदर आपने मेडिकल दिया था तो उसमें आप सभी को पता होगा वैसा ही आपको व्यवहार और वहाँ पे जो को अनुशासन रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो नॉर्मली जो चेकअप वहाँ पे होने वाला है, नॉर्मली चेकअप होगा। उस ड्यूरिंग आपके जो दोस्तों नॉइज चेक की जा सकती है, नॉइज होती है, आइज चेक कर लेते हैं, ये जो नॉर्मल चेकअप होते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे टिथ, तो देखिए टिथ जो बहुत ही कम चेकअप किए जाते हैं, ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। अब की बार थोड़ा बदलाव है तो हो सकता है कि आपके कुछ अन्य पार्ट भी चेकअप किए जा सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है कि अब की बार जो डिपेंड करने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली जो डिपेंड करता था ये एएससी पे डिपेंड करता था कि आपका मेडिकल किस तरह से होने वाला है, लेकिन अब की बार अवधि, नलिया एंड बेलगांव उसी से ही आपको जो पता चलने वाला है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों आइज, आइज के अंदर आपके जो कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे लेजर करवा लें क्या। अब जो आप लेजर करवाएंगे तो पता जो चल जाएगा दोस्तों नॉर्मली, अन्यथा आप जो 3 मंथ पहले अगर लेजर करवाया तो उनको नहीं पता चलेगा, जब तक वो मशीन का यूज नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं पता चलेगा। अन्यथा पता जब चल गया तो दोस्तों आपको वहाँ पे जो किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं करवाया है, अगर आप अभी करवा रहे हैं तो ये चीज़ आप ऑपरेशन का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि अगर आपके पास चश्मे हैं तो आप चश्मे को यूज करके ले जा सकते हैं, जो कि पे है 6/9। उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा 6/9 तक तो आपको जो चश्मा चल सकता है। बैंड जो चेक होते हैं, हैंड बैंड और आपके फ्लैट फुट, ये भी चेकअप होता है। इसको आप देख लीजिए कि आपके है या नहीं, अगर है तो दोस्तों आप जो नोकनी भी चेकअप होती है, नोकनी, ये सारी चेकअप की जाती है। और इसमें अगर आपके पास नोकनी की कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाई कीजिए, इसलिए बेस्ट होगा, और रनिंग कीजिए, क्योंकि आपको इससे जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अब बात करें दोस्तों आपके अन्य जो पार्ट चेकअप की, तो ब्लड चेकअप और आपके ईसीजी टेस्ट नहीं होता है, ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपकी अगर प्रॉब्लम है तो भी चलेगा। और दोस्तों अगर आपको रीमेडिकल दिया जाता है तो उसमें आपको मात्र 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल में, और आप वहाँ पे अगर सही से अगर प्रीफर हो जाते हैं तो दोस्तों आपको जो वहाँ पे ले लिया जाएगा, अन्यथा फिर जो उन पे डिपेंड करेगा कि आपको लगभग 21 दिन का टाइम देते हैं, और आप अगर उसमें भी कवर नहीं होते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट इनटेक के अंदर लिया जाएगा। यानी आपका जो अब इनटेक चल रहा है 02/2020, उसमें आपके नेक्स्ट इनटेक 01/2021 के साथ आपको लिया जाएगा, अगर आप जो कवर नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अब की बार जो थोड़ा सा आपको पता होगा कि कोविड-19 का इफेक्ट है, और कोविड-19 के कारण सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। सबसे पहले लगभग 20 या 25 दिन आपको रखा जाएगा, उस चीज़ को भी। और आप जो स्वस्थ जरूरी है, आपको हेल्थ जो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सिर्फ यही मतलब है यहाँ पे मेडिकल चेकअप करने का आपका, और कोई मकसद नहीं है कि उसमें जो आपके मेडिकल है आपका मेडिकल चेकअप, जिसमें आप जो एकदम उनको बेस्ट और स्वस्थ उनको लगना चाहिए कि आप जो वहाँ पे अपने ड्यूटी का पालन करने के लिए आए हैं, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बस आ गए। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों उनको आपको पता होगा, अगर दोस्तों आप जो किसी वाहन का यूज करते हैं, अगर आप चोटग्रस्त हो जाते हैं तो फिर आपको जो रिस्क लेना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों सभी को किसी प्रकार का वाहन का अन्य जो आपके प्रयोग नहीं करना है, जिससे आपको जो बेनिफिट ना हो उससे आपको जो दूर ही रहना है। तो ये चीज़ भी हर बार बोलते हैं, हर बार आप जो कैंडिडेट्स जो यूज भी करते हैं इस चीज़ का, तो ऐसे में आपको जो यूज करना है, क्योंकि एक बार एक केस ऐसा आ गया था
जिसके कारण उनको जो ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, इसलिए आपको भी बार बार बोला जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आपके प्राइवेट पार्ट की, तो प्राइवेट पार्ट जो आपका नॉर्मली चेकअप होगा, लेकिन चेकअप ज़रूर किया जाएगा, इसलिए आप सभी अपनी जो प्राइवेट पार्ट की सफाई ज़रूर रखें। क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है और आपके जो वर्सन होते हैं वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपके जो सबसे पहले वही चीज़ें जो दिख जाती है, तो उस चीज़ को भी आपको नोट करना है। अन्य और जो कोई आपके अन्य पार्ट आपके चेकअप जो नहीं होंगे और आपके अब की बार जो कुछ नया देखने को मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो जुड़े हुए हैं नलिया, बेलगांव और अब की बार जो आपके यहाँ पे ही जाना है अवधि। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट्स जो जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो आपको मैं रिव्यू देता रहूँगा। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप भी जो कब ज्वाइनिंग है ये चीज़ भी आप बता दीजिए, ताकि आपके द्वारा भी अन्य की सहायता की जा सके कि उनको जो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या प्रोसेस वहाँ पे होती है, आपके क्या प्रोसेस होती है। आप सभी जो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देता हूँ, ये आपको व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे जो आप सभी शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जानकारी जो पसंद आई होगी। और दोस्तों अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इन्हीं सवाल का जवाब देना था। उम्मीद करता हूं कि आपको जो डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।